वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने 2 दिन पहले बायोलॉजी का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स हमने शुरू किया था, जिसके 2 लेक्चर हो गए। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली आनुवांशिकता या जेनेटिक्स होता क्या है इसके बारे में बताया था। फिर इसके बाद हमने सामान्य शब्दावली के बारे में जाना था कि जीन क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होता है या एलील क्या होता है, ये हमने जाना था मोटा। फिर सेकंड लेक्चर में हमने मेंडल साहब के बारे में जाना था। मैंने वैसे बता दिया कि आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयत्न, यानी जो हम पढ़ते हैं कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते कैसे, इनको जानने की इच्छा सबसे पहले मेंडल साहब के मन में हुई, तो इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने मेंडल साहब के बारे में जाना कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इन्होंने क्या कार्य किया, मटर के पौधे पर कितने वर्ष इन्होंने काम किया, मोटा चीज जाना। उसके बाद हमने जाना था मेंडल साहब के नियम। 3 नियम मैंने आपको बताए थे, जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम, इसको हमने मोटा सा पढ़ लिया था। सेकंड नियम पृथक्करण का नियम, थर्ड स्वतंत्र अपीवन का नियम। एक नियम पढ़ लिया था, दूसरा हम शुरू करें जिसका नाम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुरू करें इसे। चलो, जहां पर हमने कल समाप्त किया था उससे आगे, वैसे जो कल लिखा था उसको वापस में बता देता हूं, उसके आगे हम दूसरे वाले नियम को समझ पाएंगे। सिंपली कल मैंने आपको क्या बताया, मेंडल साहब ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, उसका क्रॉस उन्होंने एक बोले पौधे से करवाया, यही बताया था। जो पहला जो हम लिखते हैं इसे हम बोलते हैं पैतृक पौधे या पैतृक पीढ़ी। क्या पैतृक पीढ़ी। चलो, सबसे पहले मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसके युग्मक बना दो या इसके एलील बना दो, इसको अलग अलग कर दो। इसको अपन लिखेंगे कैपिटल टी, फिर इसको अपन लिखेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही बताया था। एक और बढ़िया चीज है, भविष्य में आपको ऐसे क्वेश्चन करने का मौका मिले, जब सब युग्मजी अवस्था आती है तो आप दोनों में से एक को ही लो। भाई भले मैं ये लिखूं भले ये लिखूं, सेम है अलग तो है, तो आप इन दोनों को एक लिख लो कैपिटल टी। ये दोनों एक सब युग्मजी अवस्था है, इसको भी आप लिख लो स्मॉल टी एक। अब इन दोनों का संकरण कराओ, क्रॉस कराओ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो पहली बार जो अपन बोले संतान प्राप्त हुई या पहली बार जो पहली पीढ़ी आई, इसे हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी को वैसे नॉर्मली जनरेशन बोलते हैं, हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। माता पिता से जो पहले बच्चे हुए इसे बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे, F1। मोटा सा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि देखो यहां से जो एलील बने युग्मक में दोनों आए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर है तो ये वाला भी, ये है तो ये वाला, लेकिन इसको देखो हम बोलते क्या है, अशुद्ध लंबा। क्या अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर आप बोलते हो कि बड़े वाले कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया, इसका ये पौधा लंबा। अब इसको अशुद्ध होना भी नहीं बोल रहे क्योंकि स्मॉल टी का कोई प्रभाव है नहीं, जो थोड़ा बहुत है इसने इसको दबा दिया। इसी के नियम को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। अब इससे आगे है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। वो कैसे, जब पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो मेंडल साहब ने सोचा कि F1 पीढ़ी का संकरण मैं इसी से कराऊं, F1 का क्रॉस में इसी से कराऊं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका संकलन किससे कराऊं, इससे करवाता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, और इसके संदर्भ में एक दूसरा नियम इनके पास निकल आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता है तो जैसे कल मैंने ये नहीं लिखाया था वैसे, ये ध्यान रखना है F1 पीढ़ी बोलते हैं, ये पैतृक पीढ़ी है, ये सब पौधे। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर 100% पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे है तो अशुद्ध लंबे 100% ऐसे। भले यहाँ पे मैंने एक लिखा, भले यहाँ पे 20 पौधे लिखे हुए, वो भी क्या होंगे, सभी लंबे। अब आगे बढ़े इससे। अब दूसरी स्थिति में मेंडल साहब क्या करते हैं, जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, उसका क्रॉस उसी से ही करवाते हैं। वो कैसे समझ देता हूं, मोटा ध्यान रखें। जब मेंडल साहब F1 का क्रॉस F1 से करवाते हैं, यानी F1 में हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है वो अपन देखते हैं। सिंपली बात, इसको देखकर आप बोल सकते हैं सर स्थिति कैसी है, विषम युग्मजी, यानी युग्मक अपने आप में क्या है, अलग अलग। पहले से आप एलील बना दो तो वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, आया ना जी। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका करवा दो क्रॉस, यदि एक स्थिति होती है तो हम एक बना देंगे, दोनों अलग अलग है,
अब देखो यदि मैं इसका क्रॉस इससे कराता हूं क्या स्थिति आएगी? कैपिटल टी कैपिटल टी। यदि इसको मैं यहां लेता हूं ये स्थिति क्या होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। वेरी गुड। ये वाली स्थिति कैपिटल टी स्मॉल टी और ये लास्ट वाली स्थिति स्मॉल टी। चार पौधे प्राप्त हुए। इसको देखकर आप बोल सकते सर ये पौधा लंबा है या शुद्ध लंबा है, और ये दोनों पौधे भी लंबे हैं लेकिन कैसे है? अशुद्ध लंबे। और लास्ट वाला ये पौधा तो पहले मोटा मोटा से देखो इसके बारे में। ये है शुद्ध लंबा, लंबा लिखो भले शुद्ध लंबा लिखो। ये है शुद्ध लंबा पौधा। ये दो पौधे कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। युवराज कैसे पौधे? अशुद्ध लंबे। ये अशुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे। और लास्ट वाला पौधा कैसा पौधा है? बोना पौधा दिख रहा है। हालांकि ये जो स्थिति लिखी हुई है इसे हम बोलते हैं जीनोटाइप, जीन के आधार पर बोल रहे हो। आया ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस कराता है, ये रिजल्ट आता है। इससे इनसे आगे दो चीजें और आती है जिसे हम बोलते हैं लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। क्या? लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। किसी को पता है कि ये क्या होते हैं? मैंने वैसे आपको सामान्य शब्दावली में बताया था। कोई बता सकता है लक्षण प्ररूप या जीन प्ररूप क्या होता है? उम्मीदवार बता। किसी सब्जेक्ट की बात बाहरी प्रकृति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। बाहरी प्रकृति को या हम जो बाहर से देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप। वेरी गुड। डरना नहीं है, रिमाइंड हो गया आंसर का। चल लक्षण प्ररूप का मतलब है किसी भी जीव को हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि ये लंबा है या गोला। हालांकि ये तो जीनी संरचना है। मैं आपके पास सपोज 2-3 पौधे यहाँ ये स्थिति आप वापस लिखते हैं। कितने पौधे? 4 पौधे। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 पौधा 2 3 और चौथा। अब मुझे ये तो बाहर से दिख रहे, बाहर से देख के आप क्या बोलोगे? सर देखो 3 पौधे लंबे हैं और 1 गोला है। 1 गोला ये दिख रहा है आपको? 3 पौधे लंबे हैं और 1 गोला पौधा है। अब आप बाहर से देखकर ये बता सकते हो ना? इनका या इनके बारे में हम तभी बता सकते हैं जब इनकी जीनी रचना का हम अध्ययन करेंगे या कोशिका के अंदर जाकर अध्ययन करेंगे तभी बता सकते हैं, वरना नहीं। बाहर से देख के आपने बता दिया, इसी चीज को हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप। अब बाहर से देखकर आप बोल सकते सर देखो 3 पौधे लंबे और 1 गोला, तो लक्षण प्रारूप अनुपात आएगा 3:1। 3 पौधे कैसे हैं? लंबे और 1 गोला। अब जीन प्रारूप की बात कर रहे हो, इसको देख के आपको बोले सर 1 पौधा शुद्ध लंबा है और 2 पौधे अशुद्ध लंबे और 1 पौधा गोला। तो जीन प्रारूप आएगा 1:2:1। इसे मैं लिखूंगा शुद्ध लंबा। आया ना? शुद्ध लंबा। उम्मीदवार ये क्या है? अशुद्ध लंबा या लंबे दो आगे वैसे अशुद्ध लंबे। चलो अशुद्ध लंबे। और आशीष लास्ट में क्या है? यहाँ ये क्या है? बोना। वैसे इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। तो अपने पास जीन प्रारूप अनुपात क्या आएगा? 1:2:1। लक्षण प्रारूप आएगा 3:1। अब ऐसे भी बोल सकते सर जितने भी पौधे उसमें 75% पौधे कैसे लंबे और 1 पौधा कैसा है? बोना। यदि इनके परसेंट निकाले तो 25% पौधे कैसे होंगे? शुद्ध लंबे, 50% होंगे अशुद्ध लंबे और 25% वापस कैसे होंगे? मोटा मोटा से ही खास करके आपको ये ध्यान रखना है। यदि आपको पूछा जाए कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है, तब आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे। ये भी लास्ट में बताना। और छोटे मोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है, जो कांस्टेबल के दूसरे होते हैं पूछा जाता है कि मैंने एक संरक्षण में जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, ये ध्यान रखना। मोटा मोटा से ये आप उतार दो, लिख लो। क्या हुआ? ऊपर लिखना है ना, वो मैं शुरू करूंगा, क्यों चिंता करो, लिखूंगा सब कुछ लिखूंगा। पहले बता दो इसकी लैंग्वेज लिखाऊंगा मैं। वैसे मुझे यहाँ पे लिखना था, क्या लिखना था? युग्मकों की शुद्धता का नियम। यहाँ से क्या बोलते हैं अपन? युग्मकों की, ये मैं बिठा रहा हूँ, ठीक है? शुद्धता का नियम कैसे बोल दिया करो आप? शुद्धता का नियम। यही यहाँ से हम क्या बोलते हैं? मोस्टली इसे पृथक्करण का नियम बोलते हैं।
तो पहले आप भले से लिख लेना पृथक्करण का नियम, फिर बाद में क्या लिख लेना युग्म का नियम, पृथक्करण का नियम। ये लिख लो आप। अब देखो एक दो स्थिति और अपन समझते हैं। देखो सिंपली बात है, मेंडल साहब ने प्रयोग किया करवाया। देखो लंबा पौधा स्थिति कैसी आ रही है, लंबे भी हो रही है और बौने भी हो रहे हैं, तब इनके दिमाग की घंटी बजी। उन्होंने क्या देखो मम्मी भी लंबी पापा भी लंबे, लेकिन बच्चे कुछ लंबे कुछ लंबी हाइट में होंगे, कुछ औसत हाइट में, ये कहां से आ टपका है? बोना पौधा कहां से आया? चलो मानते हैं कि आज ये स्थिति है तो ये वाली बढ़ सकती है क्योंकि ये आ सकता है वो आ सकता है ऐसे, लेकिन ये कहां से आया? इस स्थिति को देखकर इनको लगा कि मुझे एक और नियम के बारे में बताना चाहिए जिसे क्या बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ये उदाहरण के बारे में इसकी लैंग्वेज दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? जैसे 3 अंगुलियां घुमाओगे आप, आया ना? जी। अभी जो हमने क्रॉस बनाया था वो आपने यहाँ संकरण हमने बनाया था वो आपने लिख लिया होगा। अब इसके आप लैंग्वेज लिखो, यानी पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसकी भाषा लिखो, हम कैसे लिखेंगे इसे। चलो लिखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, पहले लाइन में लिख रहा हूं, यह नियम भी मेंडल के एक संकरण की परिणामों के ऊपर आधारित है। वैसे बेसिकली मैंने कल आपको बताया था, मेंडल साहब ने जो 3 नियम दिए उनमें से प्रारंभ वाले 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, और लास्ट वाला जो हम नियम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपीवन का नियम, वह नियम अपने आप में द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण का मतलब आपको पता है कि एक समय में एक लक्षण की वंशागति का हम अध्ययन करें, वो एक संकर संकरण। वैसे एग्जांपल से हमने जो F1 पीढ़ी या F2 पीढ़ी पढ़ाई उस समय हमने एक ही लक्षण लिया, कौन सा? लंबाई वाला। बाकी कोई अपन वैसे मेरे सामने 7 विपर्यासी लक्षणों को लिया था, पौधे की लंबाई, फली की आकृति, बीजों का रंग, बीजों का आकार, लेकिन हमने जो अभी तक जहां तक पढ़ा उसमें सिर्फ हमने एक लक्षण लिया है जो था लंबाई का। तो आपको मोस्टली पहला बार ये ध्यान रखना है, ये नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों के ऊपर आधारित है। चलो सेकंड पॉइंट इसमें आप देखो, इस नियम के अनुसार विषम युग्मजी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्मजी पौधे से युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों एलील का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? एलील को युग्म विकल्पी क्या बोलते हैं? तो जोड़ी के दोनों एलील पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यहां तक लिख लो।
ऊपर वाली लाइन में बिठा रहा हूं, ठीक है। चले जाते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करना। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। चलो वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। देखो, इस नियम के अनुसार विषम युग्मजीव पौधे से युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों एलिमेंट पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे हम साधारण तौर में क्या बोलते हैं? पृथक्करण। आपके तो दिमाग में एक चीज आएगी सर, हमने चलो जोड़ी से हम समझते हैं विषम युग्मजीव, आपने हमें पहले लेक्चर में बता दिया युग्मक क्या होता है। सिंपली हम मनुष्य की बात करें तो नर के अंदर जो युग्मक होता है उसे हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा के अंदर जो युग्मक होता है उसे क्या बोलते हैं? अंडाणु। सिंपली देखो, शरीर के अंदर अपना शरीर है ये द्विगुणितक है। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? अपने 2n बराबर 46 ये सूत्र है, तो जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका अपने आप में द्विगुणितक है, लेकिन जिस समय युग्मक बनते हैं वो कोशिका अपने आप में एक गुणितक होती है, यानी n बराबर क्या लिखते हैं? 23 लिखते हैं। वैसे गुणसूत्रों की मैं बात करूं, मैं बिठा रहा हूं, ठीक है। देखो, मैं आपको युग्मक समझा रहा हूं क्या होता है, ये लैंग्वेज समझ में आ रही है। n बराबर 23 युग्मक मतलब पौधे को छोड़ो, मैं मनुष्य की भी आपको समझा रहा हूं। नर की बात करूं, नर के अंदर युग्मक होगा शुक्राणु, जिसे नॉर्मली हम बोलते हैं स्पर्म। यदि मादा की बात करूं उसके अंदर होगा अंडाणु। क्या होगा? अंडाणु, यानी इसको नॉर्मली बोला जाता है ओवम या एग। क्या बोलते हैं? ओवम, या इसे बोलते हैं एग। और नर के अंदर होगा वो होता है स्पर्म। इन्हें हम सामान्य तौर पे बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। यह हमेशा अगुणितक की स्थिति में होते हैं, मतलब स्मॉल n, और बाकी सभी कोशिकाएं हमारी 2n की स्थिति में होती है, यानी द्विगुणितक की स्थिति में होती है। अब मैं देखो, नर से शुक्राणु आया, मादा से अंडाणु आया, दोनों n अगुणितक यानी हैप्लॉइड है। जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो 2n बनेगा। इसका मतलब जो नया बच्चा बनेगा, संतति बनेगी, उसके अंदर स्थिति कैसी आएगी? डिप्लॉइड वाली या द्विगुणित वाली। अब जो मैंने लाइन बताई वो क्या बोली? विषम युग्मजीव, मतलब मेंडल साहब ने ये लिया था पता, इसका क्रॉस इसी से तो करवाया था, आया ना। ये विषम युग्मजीव पौधे से युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों एलिन, सिंपली बात है, ये एलिन जोड़े में, इस पूरे जोड़े को हम चेन बोलते हैं। ये है तो दो एलिन, जोड़ी के दोनों एलिन पृथक, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जोड़ी के दोनों एलिन पृथक होकर अलग अलग युग्मकों के अंदर चले जाते। साधारणतः पौधे के अंदर जो नर युग्मक होता है उसे परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। अब यहाँ पर युग्मक है, ये पृथक होकर ये किसी के साथ भी जा सकता है, ये किसी के साथ जा सकता है, ये किसी के साथ जा सकता है। इसे हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। यहाँ से पृथक हो रहे, मोटा मोटा से यही था। जो पहले मैंने दो लाइनें लिखवाई वो ध्यान देना है, थोड़ा बहुत ये भी ध्यान देना, खास करके ये भी ध्यान देना। नर का जो मनुष्य में नर का जो युग्मक होगा वो शुक्राणु होता है, ये दोनों मिलते हैं, जब 2n स्थिति आती है इसे हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। जैसे हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली बताऊंगा। एकल अवस्था होती है उसे बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में गैमेट, ये भी सेम युग्मक है। द्विगुणित अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं युग्मनज यानी जाइगोट। क्या बोलते हैं? ये स्थिति होगी मनुष्य की। मोटा मोटा से समझ में आया? चलो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक संकर संकरण के आधार पर एक दो क्रॉस यानी एक दो संकरण और है जो हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये वापस पहले वाली स्थिति में आ जाता हूं। यहां समझो आप, देखो नया पॉइंट है, इस पहले समझते हो। ये लंबा पौधा, ये बोना पौधा, शुद्ध लंबा आया ना, ये बोना पौधा। सिंपली बात है, पानी ये क्या होंगे? पेटर होंगे।
अब पहले मैं इसके बनाता हूं युग्मक, बोलो भले एडिशन, नॉर्मली युग्मक, ठीक है। ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, फिर इसके बना रहा हूं स्मॉल टी, स्मॉल टी, आया ना। पहले मैंने बताया कि समयुग्मजी वाली अवस्था हो तो दोनों को भले एक मान लो, मैंने इसको मान लिया कैपिटल टी, इसको मान लेता हूं मैं स्मॉल टी, आया ना। अब मैं इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाता हूं, मेरे पास स्थिति आती है ये वाली। ये पौधा कैसा है? अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। अब तो 2 3 4 बार हमने लिख लिया, अब याद होगा ये तो पैटर्न आपको। अब देखो, अब मेंडल साहब बोल रहे हैं ये पैतृक है, ये F1 पीढ़ी है, क्या है? F1 पीढ़ी। यदि F1 पीढ़ी का क्रॉस वापस पैतृकों से करवाया जाए तब क्या रिजल्ट आते हैं? सिंपली पहली चीज है, यदि मैं F1 का क्रॉस इन दोनों में से किसी के भी साथ कराऊं, भले मैं इसके साथ कराऊं, भले मैं इसके साथ कराऊं, इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज संकरण। जब मैं F1 का क्रॉस वापस पैतृकों से किसी से भी कराऊं, भले इसके साथ कराऊं, भले इसके साथ कराऊं, वो क्रॉस होगा, उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। एक तो ये। अब बैक क्रॉस के 2 प्रकार होते हैं। 2 कैसे? पहली स्थिति में आप इनके साथ करवा रहे हो, दूसरी स्थिति में आप इनके साथ, 2 अलग स्थिति बन रही। पहली स्थिति में आप इसके साथ करा रहे हो, ये स्थिति अपने आप में प्रभावी है, क्या है? प्रभावी। दूसरी स्थिति में आप इसके साथ करा रहे हो, लेकिन ये स्थिति अप्रभावी है। प्रभावी है, ये स्थिति प्रभावी थी तब ये लंबा हुआ पौधा, ये अप्रभावी। अब देखो, मैं वापस क्रॉस करवा रहा हूं, उसे मैं बोलूंगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है? एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। सिंपली बात देखो, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस के 2 टाइप कितने? एक होता है आउट क्रॉस, क्रॉस का मतलब संकरण, एक होता है टेस्ट क्रॉस। नॉर्मली बैक क्रॉस को हम बोलते हैं संकर पूर्वज, संकर पूर्वज संकरण। जैसे इंग्लिश में बेटर है, आपको जो नाम याद रहे वो रखना है। आउट क्रॉस को क्या बोलते हैं? बाह्य संकरण। क्या? बाह्य संकरण, बाह्य संकरण। और एक है टेस्ट क्रॉस। क्या? इसे क्या बोलते हैं? परीक्षण। क्या बोलते हैं? परीक्षण। यही है परीक्षण संकरण। चलो ये भी आप लिख लेना, फिर बाद में मैं इसको विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं। सिंपली बात है, संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? सर F1 पीढ़ी का किसी भी जनक से या पैतृक से करवाता हूं क्रॉस, वो होगा संकर पूर्वज। बाह्य क्रॉस या आउट क्रॉस क्या होगा? तब आप बोलोगे सर F1 पीढ़ी का मैं उसके प्रभावी जनक से करवा रहा हूं। किससे? प्रभावी से। तो आउट होगा। टेस्ट क्रॉस कब होगा? जब सर मैं F1 का उसके अप्रभावी पैतृक से करवा रहा हूं, तब कौन सा होगा? टेस्ट क्रॉस। कौन सा? टेस्ट क्रॉस। चलो ये लिख लो, फिर मैं तीनों को समझा दूंगा। लैंग्वेज लिखोगे आप? चलो मैं लिखता हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट सिंपली युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम पूरा हो गया, नया पॉइंट है, ठीक है। वैसे तीसरा जो नियम हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन जो ये अभी लाइनें 2 3 आई, अब मैंने सोचा इसी में अपन सीख लेते हैं। चलो इसमें पहला है बैक क्रॉस। क्या? बैक क्रॉस हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संकर पूर्वज संकरण। आया ना? संकर पूर्वज संकरण। अब इसकी आप लैंग्वेज लिख लो, मैंने समझा दिया। लैंग्वेज क्या लिखोगे आप? सिंपली F1 पीढ़ी का, F1 पीढ़ी का उसके किसी भी पैतृक, किसी भी पैतृक से क्रॉस करवाने पर, से क्रॉस या संकरण, F1 पीढ़ी का उसके किसी भी पैतृक से क्रॉस करवाना या संकरण करवाना संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। संकर पूर्वज संकरण
कहलाता है, कहलाता है। सिंपली बात ये उतार दो आप। इसके नीचे डायग्राम भी बनाते हैं, ठीक। तो चलो वैसे स्क्रीनशॉट लोगे आप तो। कितनी अंगुलियां? युवराज 3 अंगुलियां। 2 से नहीं होता। चलो तो सिंपली देखो, मैंने कैपिटल डी एसी के अंदर लिखना है, ठीक है। डायग्राम बना देना। ये मैं क्लोज कर रहा हूं। ये है पैतृक, क्या है? पैतृक। चलो पहले मैं बना रहा हूं युग्मक एक ही बना दो सीधा, क्या इसमें भी एक बना दो। अब ये मुझे नई यूनिट प्राप्त हुई। अब देखो ये अपन मीटिंग आप ऐसे लिख लो, ये लाइन कैसे वापस इसका इससे क्रॉस करवा रहे हैं, तब इसी स्थिति को क्या बोलेंगे अपन? बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस हिंदी में आप लिखेंगे, मतलब इनका हम 3 से करवा रहे हैं, दोनों से करवा रहे हैं, ठीक है। इनका वापस इनसे क्रॉस कर रहा है। देख लो आप, मिटा दो। चलो अब आगे आप देखो, आगे वो बैक क्रॉस। अब थोड़ी बहुत इंग्लिश चलेगी। संकर पूर्व संकर में बढ़िया लिखा हुआ है, नहीं आया ना? आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? ये वाला, ये वाला मतलब बैक क्रॉस अच्छा लग रहा है या संकर पूर्वज संकर? वेरी गुड, इंग्लिश सीख गए आप। देखो बैक क्रॉस, सिंपली बात, बैक क्रॉस के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। साहिल क्या हुआ? उबासी ले रहा था, चाय उतर गई। वैसे कोई मुझे समझाएगा चाय उतरती कैसे, फिर वो चढ़ती कैसे? अपने बुढ़िया को बोलेगा उबा यार 3 बजे रही हमें चाय उतरी, आया ना? उतरेगा उतरने की मतलब चाय हम लेते कभी बड़े से बोलते हैं कि चाय आज चढ़ी रही घड़ी में, आया ना? उतरी भी करना हम लोग है। चलो ध्यान दो, बैक क्रॉस के 2 प्रकार होते हैं। 2 कौन से प्रकार? आउट क्रॉस। वेरी गुड, कौन कौन से? आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। वेरी गुड, इंग्लिश सीख गए आप, होशियार हो गए। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। हिंदी में क्या बोलोगे? वेरी गुड युवराज, बाह्य संकरण हो परीक्षण। परीक्षण, परीक्षण। चलो दूसरा था टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, इसके लिए क्या लिखेंगे? परीक्षण, परीक्षण, संकरण, संकरण। वैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो, मैं कह रहा हूं आप इंग्लिश भी साथ में ध्यान रखा करो। सिंपली इतने डिफिकल्ट वर्ड है नहीं। बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आया ना? चलो ये लिख लो, फिर बाद में मैं इन दोनों को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं। लिख लिया? वेरी गुड, फास्ट लिख रहा है। चलो मैं ऊपर ये भी मिटा रहा हूं। बारे अपन मानते हैं इसके बारे में। इसमें ए नंबर है, कौन सा लिखे पहले? आउट क्रॉस। आउट क्रॉस। चलो हिंदी में क्या बोलते हैं? बायसेक्टर। चलो बायसेक्टर, मुझे भी याद रहा। वैसे आप सोचना मत कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, प्योरली मेरी शिक्षा पूर्ण रूप से मारवाड़ी मीडियम में हुई, आया ना? चलो बायसेक्टर, उधरी देसी भाषा में सब बढ़िया है, आया ना? चलो बायसेक्टर, बायसेक्टर को बोलते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, वेरी गुड। चलो इसके बारे में इसके लिए में लिखते, ठीक है। जब F1 संतति का, F1 संतति का उसके प्रभावी जनक से, प्रभावी जनक, प्रभावी जनक का मतलब है कैपिटल टी, आया ना? जब F1 संतति का उसके प्रभावी जनक से
क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस का मतलब संकरण। वेरी गुड। करवाया, क्रॉस करवाया जाता है तो उसे आउट क्रॉस, वेरी गुड। अरे इंग्लिश बोलोगे, चलो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। चलो ये लिख लो आप, फिर मैं समझाता हूं। लिख लिया युवराज? लिया। सर 3 अंगुलियां जिंदाबाद, ऐसे ही करना। 2 अंगुली मावी में किसने छोड़ना कपड़ा आता है सर। एक मतलब ऑन ऑफ वाला, एक वॉल्यूम डाउन वाला। चलो बताओ सही मुझे। चलो ये बता दिया होगा। क्या हुआ युवराज? चलो अपन लिखते हैं इसे, ठीक है। अब देखो मैंने लैंग्वेज क्या लिखा है उसके अनुसार वापस बनाते हैं। आज इसकी ले जाएंगे अपन। टी फॉर ये वाला जी इजीली नहीं सर, स्मॉल टी। भाई सेंटर में। अरे रुको रुको, कंफ्यूज मत हो। देखो सीधी बात है, मैं पहले वो स्थिति उल्टा ले जाऊंगा, ठीक है। हाँ मैं पहले इसकी रिव्यू बना लूं, तेरा साइड में फेल ही गए हो। स्थिति स्पष्ट रखनी। आप भाई सेंटर में पढ़ रहे हैं। अरे बड़ा देख तो सही बोले, लास्ट तक देखा कर फिर बाद में बोला कर, ठीक है। चलो ये वाले युग्म बनाए, मैंने क्लोज करवाया। वैसे तू रे बड़ो कंफ्यूज है, आया ना? हाँ जी हाँ जी, तूने खुद नहीं बोला। चलो ये मैंने एक संकर कराया, अब उल्टा लेके जा रहा हूं अपने पास। जब मैं ये F1 पीढ़ी आई अपने पास, हाँ जी F1 पीढ़ी, ये क्या थे? पैतृक। लेकिन मम्मी मानो, लेकिन पापा जो ये उल्टा है कि कॉन्सेप्ट मनुष्य में नहीं होता, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। आया ना? मेरे दिमाग में थोड़ा है। देखो F1 पीढ़ी का उसके प्रभावी पैतृक, प्रभावी है कैपिटल टी कैपिटल प्रभावी, प्रभावी F1 पीढ़ी का उसके प्रभावी पैतृक, मतलब उल्टा ऐसे लिखे जाओ। ये वाला कौन सा होगा? आउटक्रॉस। क्या होगा? आउटक्रॉस। आउटक्रॉस, CAROSS ऐसे, इधर नहीं उधर जाएगा, ठीक है। ये वाला कौन सा है? आउटक्रॉस। कौन सा है? आउटक्रॉस। ये देखो आप देखो, चलो लिख लिया आपने? हटा दूं मैं? हाँ जी। शाबाश, वेरी गुड। अब देखो अपन समझते हैं। F1 अपने पास क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी, आया ना? हाँ जी। इसका क्रॉस में प्रभावी से करा हुआ है। एक और मेथड होता है, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ उनको चेकर बोर्ड बोलते हैं। फॉर्मेट साफ करके वैज्ञानिक को उन्होंने ये मेथड दिया, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अपन ऐसे ही करें या पुराने वाले विधि से करें? दोनों से। चेकर बोर्ड पता नहीं है आपको? आप पता है? चलो बढ़िया, पता हो बेटर। चलो अपन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये क्या है? पैतृक। क्या लिख लूं? पैतृक। ये हम पैतृक है। अब देखो सिंपली बात, पहले मैं इसके क्या बनाऊंगा? युग्म। हाँ ये दिमाग को ठंडो बढ़ाया, मतलब सीधी। आप क्वेश्चन सोल्व करो, पहले क्या हमें हम युग्म पढ़ाए, इसका से क्रॉस कराए। यदि सम युग्म की अवस्था है तो वो एक ही ले। अब देखो क्या देखो, एक ही है कैपिटल टी, एक ही है, इन दोनों में एक ही ले लेता हूं, आया ना? अब देखो ये मेरे पास युग्मक बड़े या नहीं बड़े? इसका क्रॉस में इससे करवाता हूं, इसका इससे कराऊं। क्या स्थिति आती है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे, जिसमें से 50% यानी आधे पौधे शुद्ध लंबे थे और आधे अशुद्ध लंबे। चलो अपन इसका लक्षण प्रारूप वो भी लिख लेते, ठीक है? हाँ जी। चलो लक्षण प्रारूप यहां से लिख रहा। चलो लक्षण प्रारूप मतलब बाहर से देखकर बोलना। मैं लिख रहा हूं लंबा, ये भी कौन सा है? लंबा। लेकिन लंबा कौन सा है? अशुद्ध लंबा, आया ना? वेरी गुड, अशुद्ध लंबा। लक्षण प्रारूप क्या कौन सा? सभी पौधे लंबे। मैं बाहर से देखकर बोल रहा हूं मैं, सभी पौधे लंबे, यानी 100% पौधे कैसे हैं? लंबे। 100% पौधे लंबे हैं, आया ना? चलो अब मैं लिख रहा हूं जीव प्रारूप, उधर लिख रहा हूं। तो पहले ये डायग्राम बनाना, इसको इसके नीचे रखना, फिर जीव प्रारूप इसके नीचे। याद है तुम्हें? अब सेकंड है जीव प्रारूप।
जी बता दो। इसमें आप कैसे लिखोगे? 1:1 वेरी गुड, 1:1। सर कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें बोले सर ये है शुद्ध लंबे और ये है अशुद्ध लंबे। अशुद्ध लंबे, आया ना? चलो अशुद्ध लंबे ये मैंने लिख लिया। इसमें आप लिखोगे 50:50। हाँ सॉरी 50% शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे। ये मोटा मोटा सा आप लिख लो। ये अपना था आउटक्रॉस, लिख लिया होगा? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा क्रॉस? कौन सा? डैश क्रॉस। कोई लैंग्वेज बता सकता है या मैं बताऊं? लैंग्वेज मैंने अभी 2-3 बार बोले थे। चलो ये भी बता दूं। डैश क्रॉस जब F1 संगति का उसके अप्रभावी केंद्रक से जो क्रॉस कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डैश क्रॉस। इसमें मोटा मोटा से लिखेंगे अपन। हिंदी में क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण, आया ना? जिंदा तो हुआ? जिंदा हो? कैसे बता? क्योंकि हमारे अंदर समस्त उपापचय क्रियाएं चल रही है, हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, उत्सर्जन पाचन सभी चल रहा है। चलो क्या ये जिंदा? नहीं। क्यों नहीं? सर इसको मैं बार बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये तो बोल ही नहीं रहा। इसका नहीं बराबर पौधे कैसे बता? समस्त रासायनिक क्रिया सामान्य तो बोलते हैं उपापचय क्रिया, इनमें भी चलती है और हमारे अंदर भी चल रही है। चलो टेस्ट क्रॉस जाने इसके बारे में अपन सिंपली बात, मैं इसको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। पहले लैंग्वेज देख लेते हैं अपन। F1 संतति का जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम हुए आज तो मुझे याद है, नीट के एग्जाम हो, आईसीआर या एम्स के एग्जाम हो, आरपीवीटी, एआईपीवीटी या वेटनरी से संबंधित, होम्योपैथिक डॉक्टर से संबंधित, आयुर्वेदिक संबंधित ये क्रॉस होता है। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद ही याद इसके बारे में कहीं नहीं पूछा जाता। यहाँ तो लैंग्वेज पूछते या जो अनुपात होगा वो पूछा जाता है यार। F1 संतति का F1 संतति मतलब ये आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 संतति का उसके अप्रभावी जनक, किससे? अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टी। F1 संतति का उसके अप्रभावी जनक से करवाया गया क्रॉस का मतलब करवाया गया क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस यानी क्या बोलेंगे? परीक्षण। आप देख ही लोगे वैसे टेस्ट क्रॉस कहलाता है या करते हैं जो भी, आया ना? ये मोटा मोटा सा लिख लो या 3 अंगुलियां आप घुमा लो। युवराज घुमा दी अंगुलियां, वेरी गुड। गोपाल भाई हवा है यहीं बैठा है, गांव गया अमेरिका जाके आ गया, आया ना? क्या हुआ साइड यहीं बैठा। चलो अपन लिखते हैं, ठीक है? सिंपली वापस जो पीछे वाले लगा इसमें लिखना, ठीक है? देखो ये पैतृक क्रॉस कर रहा हूं, ये है पैतृक पीढ़ी। सबसे पहले क्या बनाएंगे? पैतृक पीढ़ी। क्या बनाएंगे? ये तो बड़े हुए, क्या बनाओगे आप? चलो युग्मक बना दे। सिंपली डायरेक्ट बता दो, समयुग्मजीय अवस्था है यही रहेगा, है ना? ये भी समयुग्मजीय अवस्था है यानी ये रहेगा। यस। अब मैं इसका क्रॉस करवा रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है F1 पीढ़ी, आया ना? सिंपली लैंग्वेज में मैंने आपको दिखाया F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी केंद्रक से जो क्रॉस करवाया जाता है उसे हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस करते हैं। यस या नो? तो 3 का साइन ऐसे कर दो, तो यहाँ पे लिख लो आप टेस्ट क्रॉस। वैसे आज टेस्ट भी चल रहा है बाहर, तो बिजली के बीच में
चलो F1PD है, F1PD का मैं इसके अप्रधान पैतृक से क्रॉस करवा रहा हूँ और टेस्ट क्रॉस करवा रहा है। क्या टेस्ट क्रॉस। चलो अब वापस क्रॉस करते हो, क्या है लिख दिया होगा। अब सिंपल देखो पैतृक अब चेंज होंगे। F1 संतति यही थी, हाँ जी, अब इसका मैं अप्रभावित जनक से करवा रहा हूँ। हाँ जी, इसको हम वापस लिखेंगे पैतृक। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर युग्म क्या पढ़ेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, एक पड़ेगा, हाँ समझदार। दो लिख के भले भी लिखे आया ना? हाँ जी, मैं तो 3 दिनों का चीज समझ में आया उसे। सिंपली देखो इसको ले गए यहाँ कैपिटल टी और इसको ले गए यहाँ, क्या होगा स्मॉल टी। वेरी गुड। ये है लंबा पौधा यानी अशुद्ध लंबा। लंबा, आया ना? हाँ जी। ये वाला बोना। बोना। तो मोटा मोटा सा देखो कि आप लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप बता दोगे। हाँ जी, तो लक्षण प्रारूप क्या होगा, क्या लिखोगे? एक अनुपात एक, एक अनुपात एक लिख लो। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप में लिखोगे सर 1 अनुपात 1। सीधा बात से देखकर बोले सर इसमें 50% पौधे नंगे हैं और 50% बोने। बोने। कैसे है बोने, बोने, ये आप लिख लो। आया ना? हाँ जी, क्या हुआ कुछ गड़बड़? नो सर। गड़बड़ कहाँ होना नहीं। अब अपन सेकंड लिख रहे हैं इसका जीन प्रारूप। क्या जीन प्रारूप। ये भी क्या होगा एक अनुपात एक। एक अनुपात एक। इसमें सिंपली आप लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल यानी 1 अनुपात 1 यानी 50% इस जीन प्रारूप वाले और 50% ये वाले। अब इसमें कॉम्पिटिशन एग्जाम अक्सर पूछा जाता है ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप एक जैसा होता है यानी 1 अनुपात 1। तब आंसर जाता है उसका टेस्ट। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप भविष्य में नीट के एग्जाम दो तो उसमें भी ये अक्सर पूछा जाता है। मोटा मोटा सा यही था आज का लेक्चर, यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। कल हम मेंडल का लास्ट नियम जिसका नाम है स्वतंत्र अभिवन का नियम हम पढ़ेंगे। स्वतंत्र अभिवन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। जय हिंद, नमस्कार। क्लास आपकी हो गई। चलो प्रॉपर्ली